अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफिस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 9 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल रिव्यू एक्सरसाइज पिछले की तरह एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर पहला पार्ट इसके अंदर है, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन सिमिलर होंगी, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगी। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा ये ठीक था। तो दूसरे के अंदर हमारे पास आएगा था, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज। अब देखें यहाँ पर एरियाज की बात है तो इसका मतलब है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो। हम इसके अंदर L2 L1 और L, हम इसके अंदर इस तरीके से देखेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसका मतलब है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड की हमने क्या ली, स्क्वायर ले लिया। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ये होगा। तीसरे नंबर पर है जी, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स, दो सिमिलर सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो आपके पास है 125 सेंटीमीटर क्यूबिक एंड 27 सेंटीमीटर क्यूबिक, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट इज। तो उनकी हाइट्स की क्या हो गई। तो सबसे पहले फार्मूला है, इसके अंदर हमारे पास ये होता है 5:3 आता है, लेकिन कैसे आता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2, और इसका हम ले लेते हैं क्यूब। V1 हमारे पास क्या है जी, 125, और हमारे पास V2 हमारे पास क्या है 27, तो 27 लिख देंगे। यहाँ पर H1 डिवाइडेड बाई H2 और ये 3, यहाँ पर हम क्यूब रूट ले लेंगे। जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाई 27 जो है ये हो जाएगी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। हमारे पास आएगी 5 डिवाइडेड बाई 3, जिसको हम लिख सकते हैं 5:3। तो बिल्कुल हमारा ये आंसर बन गया। इसके बाद है हमारे पास MCQ 4, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है। एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम कहते थे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। अब देखें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, एन से मुराद पेंटागन की कितनी साइडें होती हैं, तो पेंटागन की साइडें होती है जी 5। हम इसको डिवाइड करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आता है 72 डिग्री का। तो हमने लिखा 72 डिग्री, इसके अंदर ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद MCQ 5 है, अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सिमिलर पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ अ साइड। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, A1 आ गया, वो हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A2 हमारे पास क्या आ गया जी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, तो इसमें से छोटी वाली इसकी, तो हम इसको लें L1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द लार्जर पैरेललोग्राम इज, तो L2 हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हम जानते हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। A1 हमारे पास क्या है 64 डिवाइडेड बाई हमारे पास A2 है 144 इज इक्वल टू L1 हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाई L2 का, उसका क्या है स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई L2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8L2। अब 8 जो 8 है इसको यहाँ पर डिवाइड आप कर दें, ये यहाँ डिवाइड, ये यहाँ कैंसिल, और 8 यहाँ से भी कैंसिल, तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L2। तो हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने पहले 5 MCQ सोल्व कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। अब है जी हमारे पास MCQ 6, the total number of diagonals in a polygon with 9 sided। अब आपने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स, 9 साइड ऑफ पॉलीगॉन्स के जो टोटल डायगोनल है वो क्या होगा। डायगोनल का हमारे पास फार्मूला होता है n×n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो n आपको दिया साइड्स का 9, 9-3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास है 9, और ये 9-3 जब आप करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 आपके पास क्या आ जाएगा 27। तो हमारे पास आ गया 27।
उसके बाद है जी हमारे पास MCQ 7। टू स्फेयर्स आर सिमिलर, दो स्फेयर्स सिमिलर्स हैं, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 4:5 है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फेयर इज 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेडियाई है R1 रेशो R2 वो हमारे पास है 4:5। इस तरह हमारे पास A2 उसने हमें दे दिया है 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द स्फेयर एरिया ऑफ द स्मॉलर स्फेयर, तो हमने इसमें A2 को फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम लोग जानते हैं A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास A1 हमने फाइंड करना है, A1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई A2 हमारे पास 500 इज इक्वल टू दूसरी तरफ 4 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हमारे पास आएगा A1 25 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 16। A1 इज इक्वल टू हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 25। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं जी। 500 मल्टीप्लाई 16 वो 800, हमारे पास A1 हमारे पास आ गया 8000 मल्टीप्लाई 25 कर दें इसको, हमारे पास आंसर आता है जी 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके अंदर हमारे पास ये हमने एज इट इज, इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होगा 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है हमारे पास MCQ 8, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30 डिग्री, हाउ मेनी डायगोनल्स डज द पॉलीगॉन हैव। तो देखें एक्सटीरियर एंगल के फार्मूले की दूसरी तरफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू n, और उसकी दूसरी तरफ उसने दे दिया 30। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 330 डिग्री n इज इक्वल टू 360 डिग्री, n इज इक्वल हमारे पास आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। अब डायगोनल्स के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो n हमारे पास क्या है जी 12, 12 इंटू 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इससे कटेगा तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 54। हमारे पास आंसर आ गया 54। इसके बाद है जी हमारे पास MCQ 9, इन अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज। तो इसके अंदर हमने रेशियो को बताना है, तो वो इसमें रेशियो 2:1। इसके अंदर हमारे पास MCQ के अंदर आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारे 9 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी MCQ नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास MCQ 10, a regular polygon has an interior angle of 165 degree. How many sides does it have? तो देखिए इंटीरियर एंगल, आप उसकी साइड्स को मालूम करना है साइड्स। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, उसने आपको इंटीरियर एंगल दे दिया है 165 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको n-2 इंटू मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 165 डिग्री, और ये n इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब क्या होगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री n माइनस इसको 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू n 165 डिग्री। अब हम क्या करेंगे जी, 180 n माइनस 360 डिग्री माइनस n 165 डिग्री, इसको इस साइड पे लेके आएंगे। तो हम इसमें से हमारे पास क्या बचेगा 15n, यहाँ पर ये माइनस में है तो हम इसको दूसरी तरफ ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 360 डिग्री, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो 24 MCQs जो है वो हमारे पास ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो इसके अंदर आंसर आएगा 24। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ द सम ऑफ द इंटायर एंगल्स, सम की यहाँ पर बात हो रही है, ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। यहाँ पर सम ऑफ
इंटायर एंगल की बात हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास फार्मूला होगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे में इंटायर एंगल लगेगा 1080 डिग्री। इसके अंदर हमारे पास फार्मूला ये वाला लगेगा। इसमें क्या होगा, अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे 180 डिग्री n इज इक्वल टू 1080 डिग्री प्लस 360 डिग्री, 180 डिग्री n इज इक्वल टू हमारे पास, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है जी 1440 डिग्री। n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे 1440 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो हमारे पास n इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8। तो इसके अंदर 8 साइड्स होंगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टू सिमिलर बोतल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस, पहली जो है वो दूसरी के दो गुना है, पहली दो गुना है एज हायर एज द अदर, यानी कि पहली दो गुना है दूसरी के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस, आपने सरफेस का एरिया, सरफेसेस एरियाज आपने मालूम करना है, एंड देयर कैपेसिटीज। सबसे पहले देखें इसके अंदर हमारे पास जो h1 है, जिसकी हाइट 1 है, वो है 2, और h2 की हमारे पास जो हाइट है वो है हमारे पास 1। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो रेशो बनेगी वो 2:1 बनेगी। अब हमने क्या मालूम करना है, इसमें एरिया मालूम करना है। तो एरिया के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एरिया का फार्मूला A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू H1 हमारे पास क्या जी 2, H2 हमारे पास 1, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा 4:1। इसके बाद हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस से मुराद वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 और यहाँ पर इसका क्यूब होता है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई H2 की हमारे पास वैल्यू 1 है और यहाँ पर हम इसका ले लेंगे क्यूब। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, 1 का क्यूब हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशो होगी वो 8:1 होगी। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, each dimension of a model car is 1 divided by 10 of the corresponding car dimension. Find the ratio of, कि आपको जो मॉडल कार है उसकी आपको लेंथ दे दी गई है 1:10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग डायमेंशन, उस कार की जो मुतनाज़रा जो डायमेंशन है। तो आपने कुछ रेशियोज को फाइंड आउट करना है। उसके अंदर पहली रेशियो दिया है द एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स, विंड स्क्रीन का एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास L1 और रेशो L2, यानी कि हमें 1:10 हमें दे दिया गया है। एरिया तो हम किस तरह फाइंड करते थे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू, फिर फार्मूला था L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका होल स्क्वायर होता था। तो इसका मतलब है कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे यहाँ पर एरिया फाइंड कर, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1/100 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी रेशो बनेगी वो 1:100 होगी। इसके बाद है द कैपेसिटेंस ऑफ देयर बोनट्स। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का जिक्र है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम आएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, इसका क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है जी 1 डिवाइडेड बाई L2 हमारे पास क्या है जी 10 आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1:1000। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट सी, द विड्थ ऑफ द कार्स। वो आपको उसने विड्थ दे दी थी, लंबाइयाँ उसने आपको दे दी थी कि L1 डिवाइडेड बाई L2, वो आपने उसको बता दिया था 1/10 है।
तो इसका मतलब इसकी रेशो बनेगी 1:10। तो इसके अंदर हमारे पास रेशो ये होगी। उसके बाद है द नंबर्स ऑफ व्हील्स दे हैव, कि उनके पहियों की तादाद क्या होगी, वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1:1 होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स, उनकी आपको हाइट्स दे दी गई है। तो हम यहाँ पर H1 हमारे पास है जी 8 सेंटीमीटर, H2 हमारे पास है जी 12 सेंटीमीटर, H3 जो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, अगर V1 जो है सबसे छोटा जग कितने लीटर होल्ड करता है 1/2, तो फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर्स जग्स। इसका मतलब है हमने V2 और V3 हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ का करेंगे V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 और इसका क्यूब ले लेंगे ताकि हम यहाँ से V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अब V1 हमारे पास 1/2 है डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाई H2 हमारे पास 12 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। तो अब देखें हमारे पास 1/2V2 आ जाएगा। ये 2 जो है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 का हमारे पास जो क्यूब आता है वो आता है जी, 8 का क्यूब हमारे पास आएगा 512 डिवाइडेड बाय 12 का हमारे पास क्यूब आएगा 1728। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा जी 512 मल्टीप्लाई 2V2 इज इक्वल टू 728। यहाँ पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा जी 512 मल्टीप्लाई टू 1024 इज इक्वल टू 728। तो V2 हमारे पास आएगा 728 डिवाइडेड बाई 1024। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा जी। हमारे पास आंसर आता है जी 1.69। जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1.69 हमारे पास लीटर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा V2 का। अब हम देखते हैं V3 के लिए। तो V3 के लिए हम क्या करेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई H3 और इसका क्यूब ले लेंगे। V2 की हमारे पास वैल्यू क्या है 1.69 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू H2 हमारे पास क्या है जी 12 डिवाइडेड बाई, और हमारे पास H3 जो है वो 16 है। हम यहाँ पर क्यूब ले लेंगे। तो देखिए 1.69 डिवाइडेड बाई V3, आप यहाँ पर इसको कटिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, आप इसका क्यूब ले लें इज इक्वल टू 1.69 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू 3 का जो हमारे पास क्यूब होता है वो 27 होता है, 4 का हमारे पास जो क्यूब होता है वो होता है 64। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 27V3 इज इक्वल टू 1.69 मल्टीप्लाई 64, 27V3 इज इक्वल टू, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.69 मल्टीप्लाई 64, हमारे पास आंसर आएगा 108.16। हम यहाँ पर कहेंगे V3 इज इक्वल टू 108.16 डिवाइडेड बाई 27, हमारे पास V3 आ जाएगा जी। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 27 पर तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 लीटर। तो इसके अंदर V3 के अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस, 3 जो है हमारे पास ड्रिंकिंग ग्लासेस है, हैव हाइट्स, उनकी जो हाइट है वो 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड्स 343 मिलीलीटर्स, तो सबसे बड़ा गिलास है वो 343 मिलीलीटर होल्ड करता है। तो फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर टू, तो आपने दो जो बाकी हैं कैपेसिटी वो आपने बतानी है। तो देखें ये सबसे बड़ा गिलास है तो इसका मतलब क्या है कि V1 इज इक्वल टू 343 मिलीलीटर। तो यहाँ पर H1 जो होगा हमारे पास वो 10.5 सेंटीमीटर होगा, और हमारे पास H2 जो है
वो 7.5 सेंटीमीटर होगा। H3 जो है हमारे पास वो होगा 9 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमने V2 फाइंड करना है और V3 फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो देखते हैं जी, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 और इसका क्यूब। V1 हमारे पास है 343 डिवाइडेड बाई V2, H1 हमारे पास है 10.5 डिवाइडेड बाई 7.5 और यहाँ पर इसका आ जाएगा क्यूब। तो देखेंगे 343 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इशारे को ख़त्म करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाई 75, इसका इशारिया जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, इसका इशारिया ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्यूब यहाँ से ये 10 कट जाएंगे, हमारे पास आएगा 343 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू, इसको आप 15 पे काट लें, हमारे पास क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसका क्यूब ले लें, हमारे पास 343 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 7 का जो हमारे पास क्यूब होता है वो है जी हमारे पास 343। 5 का जो हमारे पास क्यूब होगा वो होगा जी 5 का क्यूब है जी हमारे पास 125। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सिंपल। हमारे पास क्या हो जाएगा जी 343 इज इक्वल टू V2 और हमारे पास 343 मल्टीप्लाई 125 और V2 हमारे पास आएगा 343 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 343। तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 125 मिलीलीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V2 हमारे पास आ गया 125 मिलीलीटर। अब है जी हमारे हमने फाइंड आउट करना है V3। हम क्या करेंगे, V2 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई H3, यहाँ पर हम लेंगे क्यूब। तो V2 हमारे पास क्या है जी 125 डिवाइडेड बाई V3 हमने फाइंड आउट करना है। H2 हमारे पास 7.5 है डिवाइडेड बाई H3 हमारे पास है वो है 9, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और इसका क्यूब ले लेंगे। हमारे पास क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू 75, इशारे को खत्म करेंगे तो इशारिया नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हम इसका ले लेंगे क्यूब। हमारे पास क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 90। तो अब आप इसको क्या करें 15 पर इसको तकसीम कर दें, हमारे पास आएगा 125 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू, जिसका आंसर 5 आएगा और इसका आंसर नीचे वाले का 6 आएगा। ये सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा। हमारे पास क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू 5 का हमने अभी क्यूब निकाला है, वो हमारे पास आया जी 125 डिवाइडेड बाई 6 की जो क्यूब होता है वो होता है 216। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी V3 125 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 216, यहाँ पर V3 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 216 डिवाइडेड बाय 125, तो ये कट जाएगा, V3 हमारे पास क्या आएगा 216 मिलीलीटर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, a toy manufacturers produces model car which are similar in every way to the actual car। एक टॉय मैन्युफैक्चर है वो मॉडल कार बनाती है बिल्कुल उसी तरह जैसे असल कार्स की तरह। इफ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया, अगर आपको रेशियो जो दरवाजे का जो एरिया है उसकी जो रेशियो है ऑफ द मॉडल कार टू द डोर एरिया ऑफ द कार्स, तो इज यानी कि आपको मॉडल कार और जो एक्चुअल कार है उनके जो डोर का जो एरिया है वो आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 सेंटीमीटर। फाइंड, अब आपने फाइंड क्या करना है, उसने आपको एरिया दे दिया है। सबसे पहले द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, आपने क्या मालूम करनी है उनकी लेंथ की रेशियो फाइंड आउट करनी। तो हमारे पास क्या है जी A1 इज इक्वल टू 1, A2 हमारे पास जो है वो 2500 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर क्या मालूम करनी है L1 डिवाइडेड बाई L2 की रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, इसका स्क्वायर आ जाएगा।
इसके बाद A1 डिवाइडेड बाई A2, A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 2500 है, इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1:50 की रेशो में भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटीज का जिक्र है, इसका मतलब है वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, इसका क्यूब हमारे पास होगा। देखिए हमने L1 डिवाइडेड बाई L2 को निकाला, तो हम इसका क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1/50 और हम इसका क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1 और 50 का जो हमारे पास क्यूब होगा वो होगा जी 1,25,000। तो इसके अंदर हमारे पास इसका आंसर दिया होगा, हम इसको इस तरीके से भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, द विड्थ ऑफ द मॉडल कार। मॉडल कार की जो हमने क्या विड्थ फाइंड आउट करनी है, इफ द एक्चुअल कार इज, उसकी हमें उसने बता दी। तो L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 जो हमने ये निकाली है। अब देखें हमारे पास मॉडल कार की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है L। इसको आप L1 की जगह आप इसको दे दें L1 डैश जो हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पर इसको L इसको सिंपल रहने दें। तो L डैश हमने फाइंड आउट करना है। L हमारे पास वो क्या है जी, जो एक्चुअल कार की जो विड्थ है वो है 150 और L1 हमारे पास है जी 1:50। इसका मतलब L1 1 होगा डिवाइडेड बाय L2 हमारे पास 50 होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहीं पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L डैश 50 इज इक्वल टू 150। तो L1 डैश इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद हमारे पास डी, द एरिया ऑफ द रेयर विंडो, जो पिछली जो शीशा है, जो कार का जो पिछला शीशा है, ऑफ द एक्चुअल कार इफ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार। आपने क्या मालूम करना है, एक्चुअल कार का मालूम करना है, मॉडल कार का आपको दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 एरिया फाइंड करना है इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद A1 हमारे पास क्या है जी 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या है जी A2, ये हमने फाइंड करना है। इसके बाद L1 हमारे पास क्या है जी, L1 हमारे पास है जी, आप यहाँ पे आ जाए 1 और 50, 1 डिवाइडेड बाई 50 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी 3 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 200 2500। हमारे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल्स। दो सिमिलर लेबल्स के जो एरियाज हैं ऑन टू सिमिलर जार्स ऑफ कॉफी, दो सिमिलर जार्स ऑफ कॉफीज पर इज 144 रेशो 169। फाइंड द रेशो ऑफ, आपने रेशो को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, द हाइट्स ऑफ टू जार्स, दो जार की हाइट्स, देयर कैपेसिटीज। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हाइट्स को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास A1 डिवाइडेड बाई A2 उसने हमें दे दिया है 144 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है जी, हाइट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। यहाँ पर हम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम A1 की वैल्यू लगा देंगे 144 डिवाइडेड बाई 169 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2 और यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखें हमने स्क्वायर खत्म करना, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12, 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2। यहाँ पर हमारे पास ये आंसर है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12:13 में भी लिख सकते हैं। इसके बाद बी पार्ट, देयर कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज आप जानते हैं वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाई V2
इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाई H2, यहाँ पर इसका आएगा क्यूब V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू H1 हमारे पास क्या है जी 12, 12 डिवाइडेड बाई H2 हमारे पास 13 है, तो हम इसका क्यूब ले लेंगे। हमारे पास आएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 12 का हमारे पास जो क्यूब आएगा वो आएगा जी 728 डिवाइडेड बाई V2 जो 13 है, इसका हमारे पास जो क्यूब आएगा 2197। तो ये इसके अंदर अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1728 रेशो 2197, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर, एक फर्श के ऊपर टेसिलेशन जो है वो बनाई गई है, हैज बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न, जो पैटर्न को रिपीट किया गया वो है ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन को 6 squares and 6 equilateral triangles, find the total area of a single pattern। यहाँ तक समझें, आपकी बुक के अंदर जो पिक्चर दी गई सवाल के साथ, उसके अंदर एक स्क्वायर को जब आप एक सर्कल को जब आप देखेंगे, उसके अंदर क्या होगा 6 स्क्वायर्स होंगे और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनी होंगी। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अ सिंगल पैटर्न, वो जो एक सर्कल बना हुआ है हमने उसका एरिया को फाइंड आउट करना है। विद द साइड लेंथ 1 डिवाइडेड बाई 2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन, हर पॉलीगॉन की जो लेंथ है वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या चीज हमने देखी हेक्सागोन, तो हम एरिया ऑफ हेक्सागोन को फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला होता है 3 और ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 एस स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो है जी 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5, तो हम इसके अंदर इसको पुट कर देंगे। तो 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास एस स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ पर 0.5 को जो हमारे पास स्क्वायर होगा वो उसको हम देख लेते हैं, वो हमारे पास आएगा 0.25। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा जी मल्टीप्लाई 3 0.75 और ये 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 0.75। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि वो हमारे पास है जी 1.7320 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आता है जी 1.2990 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे अब 2 पर, तो हमारे पास आंसर आता है 0.6495। ये हमने हेक्सागोन के एरिया को फाइंड आउट कर दिया। अब हमारे पास अगला क्या है 6 स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के लिए हम क्या करते होते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई वेट, और ये जो है आपस में स्क्वायर ये होगा इसका डबल होगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 इसका स्क्वायर। इस तरीके से आप भी इसको ले सकते हैं। तो हमने निकाला हुआ है ये 0 पॉइंट हमारे पास 25 आता है। अब 0.25 हमारे पास आ गया एक का, हमारे पास क्या है 6, तो हम इसको क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है। ये हम स्क्वायर को इस वक्त देख रहे हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास क्या है जी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यहाँ पर इसका फार्मूला वो है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 और ये एस स्क्वायर। ट्रायंगल्स जो इक्विलेटरल है उसका फार्मूला, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, एस का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 0.25। अब हम क्या करेंगे इसको 3 स्क्वायर रूट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 3 स्क्वायर रूट की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी 1.7320 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 1.7320 मल्टीप्लाई 0.25, तो 0.433 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे इसको,
हमारे पास आंसर आएगा जी 0.10825। अब हमारे पास अब ये हमारे पास है एक की, हम इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 0.10825 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हमारे पास आंसर आएगा 0.6495। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम को ऐड कर देंगे, एक इसको ऐड करेंगे, एक इसको ऐड करेंगे और एक इसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास आएगा 0.6495 प्लस 1.5 प्लस 0.6495। तो हम इसको ऐड कर देते हैं जी, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आता है जी 2.799, अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं 2.8। तो इस तरीके से आज की हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।